यूक्रेन पर रूस के हमले के साथ ही यूरोप में एक ऐसी जंग का आगाज हो चुका है जिसकी चिंगारी से पूरी दुनिया में आग लग सकती है। लंबे वक्त से इसकी आशंका जताई जा रही थी, लेकिन रोका नहीं जा सका। अब सवाल ये है कि क्या वाकई इस जंग को रोकने की वैसी कोशिश नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी? आखिर क्यों रूस ने उस देश पर हमला कर दिया जो 30 साल पहले उसका ही साथी था? आखिर यूक्रेन नाटो के साथ जुड़ने की जिद पर अड़ा रहा, जो पुतिन को किसी भी सूरत में मंजूर नहीं था। और आखिरकार नाटो क्या है जिससे रूस को इतनी नफरत है कि उससे जुड़ने की इच्छा रखने के आरोप में ही पुतिन की फौज ने यूक्रेन में तबाही मचाना शुरू कर दिया? और क्यों नाटो देशों की सेनाएं यूक्रेन की सहायता के लिए मैदान में नहीं कूदी? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें नाटो के इतिहास को समझना होगा। नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, या सीधे शब्दों में अगर कहें तो नाटो अमेरिका और यूरोपीय देशों का एक ऐसा गठबंधन है जो युद्ध के हालात में एक दूसरे की सहायता करते हैं। इनमें से किसी भी एक देश पर हमला सभी देशों पर हमला माना जाता है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो नाटो ही वो समझौता है जो इसके सदस्य देशों को अमेरिका की सुरक्षा छतरी में ले जाता है। मौजूदा वक्त में नाटो के 30 सदस्य हैं और यूक्रेन इसका 31वां सदस्य बनना चाहता था। दरअसल नाटो अपनी पैदाइश के वक्त से ही रूस की आंखों की किरकिरी बना हुआ है। नाटो का गठन दूसरे विश्व युद्ध के बाद महाशक्ति बने सोवियत संघ यानी कि रूस की फौजी ताकत से यूरोप को बचाने के लिए अमेरिका ने किया था। इस समझौते के तहत रूस के हमले के वक्त अमेरिका किसी भी वक्त यूरोपीय देशों की रक्षा के लिए युद्ध में कूद सकता है। 1949 में बने नाटो में 12 सदस्य थे, जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों के अलावा अमेरिका और कनाडा भी शामिल थे। इस समझौते के तहत इसके सदस्य देशों में अमेरिकी फौज और उसका आधुनिक साजो सामान तैनात रहता है। धीरे धीरे यूरोप में नाटो का दायरा बढ़ता गया और ये सोवियत संघ के सीने में नश्तर की तरह चुभता रहा। कोल्ड वॉर के दौरान नाटो ने ही सोवियत संघ के साथ दुनिया के अलग अलग कोनों में टक्कर ली। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद जब कोल्ड वॉर भी खत्म हो गई, तब रूस को उम्मीद थी कि अब नाटो यूरोप में ज्यादा विस्तार नहीं करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1999 में पोलैंड, हंगरी और चेक रिपब्लिक नाटो में शामिल हो गए। नाटो ने रूस को बड़ा झटका 2002 में दिया, जब सोवियत संघ के सदस्य रहे लाटविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया जैसे 5 देश नाटो में शामिल हो गए। अब नाटो की पहुंच रूस के दरवाजे तक हो गई। रूस को डर है कि नाटो सदस्य देशों के जरिए अमेरिका अपने घातक हथियारों की तैनाती रूस के करीब कर रहा है। और अब जबकि नाटो ने यूक्रेन के जरिए रूस के दरवाजे पर दस्तक देने की योजना बनाई, तो पुतिन ने यूक्रेन पर हमला ही कर दिया। पुतिन के इस चाल ने नाटो को चकमा दे दिया है। यूक्रेन अभी तक नाटो का सदस्य नहीं बना है और नाटो का कोई भी देश चाहकर भी यूक्रेन में फिलहाल फौज नहीं भेज सकता। ज्यादा से ज्यादा अमेरिका और उसके नाटो सहयोगी देश यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर सकते हैं, जो वो कर भी रहे हैं। लेकिन पुतिन की फौज की ताकत के सामने ये मदद नाकाफी साबित हुई है। बहरहाल हमारी इस खबर पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।